वेलकम बैक। और घर बैठे बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। आज के दौर में बहुत आसानी पैदा हो गई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकती हैं और अपनी पॉकेट मनी का एहतमाम भी कर सकती हैं। और अगर उससे ज़्यादा आप आगे स्किलफुल होना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उसके भी मौके में मौजूद हैं। लेकिन कहाँ से शुरुआत करें क्या एक्चुअली, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नमरा नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। मुख्तलिफ ममालिक का उनको एक्सपीरियंस है, बहुत से एक्सपोजर के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बताएंगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है और उसके अलावा भी कुछ बातें हम उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नमरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमरा, ये बताइए कि क्योंकि हमारे पास यूजुअली और बड़े अरसे से मैं देखती हूँ कि ख़वातीन एक ही सवाल करती हैं, इवन दोस्तों में जब बैठे हों या वैसे, कि हम कुछ करना चाहते हैं। अब वो करना चाहते हैं कुछ, उस वो बड़ा वेग है। कहाँ से शुरू करें, क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपकी सोच और एडवाइस है प्लीज़? आई थिंक खवातीन का अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक चेंज आया है कि जी दे आर एबल टू गेट एजुकेशन। जी। पहले ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई था, पहले तो हम्म। एनरोलमेंट ही नहीं होती थी। अब थोड़ा सा ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसी जगहों की वजह से, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की वजह से दे आर लर्निंग। तो ज़रूरी ये है कि डिग्री हासिल करने के बाद किसी एक आध स्किल में, किसी डोमेन में स्पेशलाइज हम्म। करना। हम्म। अब चाहे वो उसके लिए मास्टर्स करें, चाहे उसके लिए वो स्किल्स में किसी ट्रेनिंग कंपनी में जाके एनरोल हों और किसी एक आध स्किल को पकड़ लें। सही। और अब तो इतना इजी है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डिजिटल। उनको हम्म। घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है। तो तो ये क्या उन्हें करने की जरूरत है क्या कि क्या करने, जैसे तालीम तो हो गई, किसी ने हम्म, साइकोलॉजी पढ़ी है या कुछ कोई भी डिग्री हासिल की है, अब हाँ। ऑनलाइन आप काम कैसे शुरू करें, क्या शुरू करें, कहाँ अपने आप को रजिस्टर कराएं या अपना पेज बनाएं? ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं टू अर्न इन फ्यूचर? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उसमें इट डिपेंड्स टोटली ऑन द डोमेन जिसमें वो काम करना चाह रहे हैं। फॉर हम्म। इंस्टेंस एक बच्ची है जो कि उसने शायद बीबीए किया है, लेकिन उसका ज्यादा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है। तो मार्केटिंग का कोर्स करे, हम्म। अपनी प्रोफाइल बनाए लिंक्डइन के ऊपर, उसके ऊपर अपनी एक एक थॉट लीडरशिप जो है ना वो डेवलप करे। दैट मीन्स के अपने व्यूज बताना शुरू करे, लोगों को इन्फॉर्म करे, लोगों को एजुकेट करे। जब दूसरे लोग लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल देखते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा इस इंसान को इतना कुछ आता है, तो फिर पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू। ओके। एक तरीका ये लिंक्डइन सबसे अच्छा तरीका है। हम्म। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, हार्डकोर स्किल है, हम्म। तो उसकी वीडियोस बनाएं। अगर स्क्रीन के ऊपर है, कोडिंग प्रोग्रामिंग है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स बनाएं। अगर आपको स्टिचिंग आती है, आपको कुकिंग आती है, तो उसकी दूसरी वीडियोस बनाएं। एंड देन एजुकेट पीपल। हम्म। छोटी छोटी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, लिंक्डइन पे लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसके जो पाइनियर हैं शाम सरवर साहब, मतलब वो फ्रीलांसिंग वाली जो चीज है कि आप अपवर्क पे आए, फाइवर पे आए, अकाउंट बनाएं। लेकिन उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि वो अकेले करने वाला काम है। ये हम्म। मैं मिथ खत्म करना चाहती हूँ कि फ्रीलांसिंग आप अकेले नहीं कर सकते। यू नीड हम्म। टू हैव अ टीम। हम्म। प्रपोजल लिखने वाला अलग, क्लाइंट फेसिंग अलग, और प्रपोजल प्रपोजल के बाद प्रोजेक्ट पे काम करने वाला अलग। ठीक। तो लड़कियों के लिए जरूरी है दे फॉर्म अ टीम और दे ज्वाइन अ टीम। हम्म। दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क तो जो, ऑनलाइन, अच्छा, डिजिटली सही, ऑनलाइन एंड भी इन इस तरह डिजिटल। की प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर आपकी ये टीम ज्वाइनिंग हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। इतनी कम्युनिटीज बन चुकी हैं, फेसबुक, लिंक्डइन। वही मैं कह रही हूँ कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के हम्म। सब अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो दे हम्म। कैन इजीली फाइंड के उनको। अब जैसे खवातीन के अपने बहुत सारे मुख्तस हुए हुए पेजेस हैं, कम्युनिटीज हैं, वर्कर्स की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है। जो लिंक्डइन के ऊपर जितने भी गुरुज हैं पाकिस्तान में, जी। फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग के, ऑनलाइन अर्निंग के, उनको फॉलो करें। वो अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में लोग इंटरेस्ट बता रहे होते हैं, उनसे जाके बात करें। अच्छा लेकिन नम थोड़ा सा हम्म। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में यही एक की है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये जो आप, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, इस इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा नम्रा, ये भी बताइए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। देयर आर सो मेनी यंग पीपल अराउंड जो कि इसके बारे में नॉलेज भी रखते हैं, कुछ सीख सिखा भी लेते हैं। इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इससे रिलेटेड क्या किया जा सकता है? एआई में तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगेन एक और मिथ ब्रेक करना चाहूंगी। लोगों को लगता है कि अगर उन्हें सीएस
या आईटी में कुछ ग्रेजुएशन की है तो ही वो एआई की फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अब जो टूल्स आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करना सीख लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें कि किसी टूल से काम करवाना कैसे है, तो आप अभी भी रेलेवेंट हैं एआई इंडस्ट्री में। आप मार्केटिंग में जाके जनरेटिव एआई की तरफ जा सकते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स की बेतहाशा जॉब्स हैं, रिमोट हैं, एंड पीपल वांट कि कोई ऐसा हो जो बैठ के डेटा के ऊपर काम कर रहा हो विद टूल्स, हम्म। और नहीं है लोग मौजूद। तो अच्छा। थोड़ा सा नजर रखें कि कंपटीशन कहाँ कम है और कहाँ पे नीड भी ज्यादा है मार्केट में, उस पे जाएं और काम शुरू करें। अच्छा, ये डेटा एनालिसिस के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो ख़वातीन कर सकती हों, जैसे मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन या कोई इस तरह इस एज ब्रैकेट में कोई खातून जो है अगर वो कुछ करना चाहे एआई से रिलेटेड? बिकॉज वी हैव यस। पीपल जिनका दिमाग बड़ा अच्छा चलता है लेकिन ऑब्वियसली उनकी कोई करस्पॉन्डिंग डिग्रीज नहीं है। जो आपने बता दिया वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई आगही की तो ज़रूरत होती होगी, तो वो कहाँ से हासिल करें और उससे रिलेट करके क्या किया जा सकता है? ओके सो आप अगर सवाल ये है कि थोड़ा सा इस तरह का हो काम जिसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो, तो यू कैन गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन। जैसे कि आप क्या टेक्निकल अभी भी राइटिंग कर नम्रा, सकते क्या हैं अभी आप। भी कंटेंट क्रिएशन की कोई वर्थ है चैट जीपीटी के बाद? अब तो आई थिंक यस, एवरीबडी जो बहुत है ज्यादा। वो सॉफ्टवेयर बस डाउनलोड करके और उसमें सारा कुछ लिख देते हैं, और बाकी इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर आ गए जिधर पिक्टोरियल फॉर्म में भी आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, यू जस्ट हैव टू से इट। सो यू थिंक कि अब जो दौर आता जा रहा है उसमें ये कंटेंट क्रिएशन की और इस सब चीज़ों की एक अहमियत या वैल्यू रहेगी? अच्छा नुसरत, यही चीज जो है ना, यही मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की क्लियर करनी है। हम्म। उनको लगता है कि क्योंकि टूल्स आ गए हैं तो अब तो भाई हमारी जॉब अब नहीं है क्योंकि अब तो हम्म। टूल्स हैं। हम्म। पर उन टूल्स से काम करवाना स्टिल इज अ नीड। हम्म। आज भी जो लोग प्रॉम्प्ट देते हैं और कहते हैं राइट मी अ कैप्शन, तो सबकी कैप्शन एक जैसी होती है, जो आई एम थ्रिल्ड टू शेयर से शुरू होती है। अनलेस कि आप उसको बताओ भाई ह्यूमन टच दो, मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरी राइटिंग कॉपी करो, ये तरीका है, ऐसे हैशटैग्स चाहिए, ये एज ग्रुप है, मुझे थोड़ा ह्यूमर भी चाहिए लेकिन थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स भी होने चाहिए। सो प्रॉम्प्ट देना आना बहुत जरूरी काम है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रॉपर ओके। जॉब्स निकल रही हैं, ओके। लोगों को जरूरत है इस वक्त। सो कंटेंट प्रोडक्शन में तो इट्स वेरी एसेंशियल दैट पीपल नो हाउ टू गेट द वर्क डन। अच्छा, बेसिकली यू आर द एम्प्लॉयर एंड द सॉफ्टवेयर इज समहाउ द एम्प्लॉय, जिसको आप ये बता रहे हैं कि यस, जी मुझे ये करके दो, बट फॉर यस, दैट यू आर द आपको। टीम लीड हाँ। नाउ। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से ये किया जा सकता है। अभी तक एआई में वो बात नहीं आई है कि वो ये ह्यूमन एंगल्स, सब ह्यूमन एंगल्स को कवर करे, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, ये भी हाँ, बताइए कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे सॉफ्ट स्किल्स की। वैसे तो जी। हमारे यहाँ जब भी कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल बनता है तो वो सिर्फ अपनी किताबें, सिर्फ अपने कोर्स और सिर्फ अपनी जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिलेबस होता है उस तक रहता है। लेकिन कुछ अरसे से सॉफ्ट स्किल्स जो है बड़ी इस पे बात होती है, तो सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या, क्यों ज़रूरी हैं, इसमें क्या क्या आपको अक्वायर करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए? सो यूं समझने, अगर मैं पहले क्रक्स उसका बताऊं तो हम्म। आप किसी कंपनी में जॉब हासिल करेंगे बिकॉज ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। लेकिन उस कंपनी में सरवाइव और थ्राइव और ग्रो आप करेंगे बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें पर्सनल ग्रोथ भी है, पर्सनल एम्पावरमेंट भी है, एंड देन टीम वर्क है, टीम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस हैंडलिंग, प्रेशर हैंडलिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हर वो चीज आप समझ लें कि जो आपकी टेक्निकल के अलावा है, और वो आनी चाहिए बिकॉज उसकी वजह से ही लोग आपको पसंद या नापसंद करते हैं। यू आर अ पीपल्स पर्सन, तो उसका रीजन ये होगा कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं। आप सरवाइव कर सकते हैं कंपनी में भी, और अपना अपना काम लोगों से करवाना, लोगों में पसंदीदा होना, और अपनी ग्रोथ पे काम करते रहना, मतलब सेल्फ अवेयर होना। ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। ठीक और है। इसके ऊपर मतलब अभी बहुत एम्फेसिस है पाकिस्तान में, लोगों का इतना ज्यादा ध्यान नहीं है, लोग ज्यादा टेक्निकल साइड पे हैं, जिसकी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल हु डू नॉट हैव प्रोफेशनल एथिक्स अभी भी, क्योंकि उन्होंने रिमोटली सीखा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में सीखा है, बट अगर वो कहीं वर्क प्लेस पे चले जाएं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आती है। तो दैट इज वेयर सॉफ्ट स्किल्स जम्प इन। यानी वो लोग जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, वो लोग जो को हर तरह एग्जिस्ट नहीं कर पाते वो भी इसमें आ जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो क्या इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है? और अगर ट्रेनिंग होती है और इंट्रोवर्ट लोगों को आप ट्रेन कर रही हो, तो क्या आपकी ट्रेनिंग के बाद वो कुछ एक्सट्रोवर्ट हो पाते हैं या नहीं? अच्छा, सो सॉफ्ट स्किल्स
का मकसद कभी भी किसी की पर्सनालिटी को चेंज करना नहीं है। और मैं जो ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग देती हूँ उसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एंड आई गेट टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी टाइप की पर्सनालिटीज हैं, ठीक इंट्रोवर्ट है। है, एक्सट्रोवर्ट है, या एम्बीवर्ट्स हैं। तो उनको उन्हीं की काबिलियत के हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि ठीक है, यू आर एन इंट्रोवर्ट, दिस इज हाउ यू कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, दिस इज हाउ यू नीड टू गिव स्पेस टू अदर पीपल कि वो लोग भी बोल सके। तो इस तरह से हाउ टू को एग्जिस्ट, उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग्स होती है। ट्रेनिंग्स होती हैं। ओके, सो निम्रा, आज तो हमने आपसे मुख्तलिफ चीज़ों पे कुछ कुछ बातें की हैं। इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे और डीपली इस पे या थरली इसको समझने की और कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। बट आई थिंक इस वक्त फूड फॉर द थॉट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं हमारी दुनिया में, हो रही हैं, आप इसको करके एम्प्लॉय करके आप इससे बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। बस आपको फोकस रहने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे, शो देखने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। खुशी कैसे मिल सकती है, खुशी एक्चुअली क्या है, और लोगों के तबसरे, ताने, बातें वो आप पर कितना इम्पैक्ट करते हैं, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।